हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ऐड करेंगे रीस्टोर पे वाला जो नया रूट बार आया है। तो काफ़ी सारे पीसी में दिक्कत आ रही है कि उसमें एरर 505 या 500 आती है। उसको कैसे सॉर्ट आउट करना उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे। अब एक मैं सैंपल दिखा रहा हूँ। देखिए, हमने लॉगिन करके एडमिन में पार्ट टू ऑकरेंस में ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखिए, काफ़ी सारे पीसी में एक एरर आती है। अभी जो स्क्रीन पे देखो, मैं सेव करता हूँ, ये वाली एरर तो बहुत सारे पीसी में आती है। अब इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है और ऐड कैसे करने हैं जो हमारा ड्यू टू स्मूथली पब्लिश हो सके। तो इसके लिए हमको पहले क्या करना है, यहाँ से लॉग आउट हो जाना और पीजी एडमिन में जाना है। ये हम पीजी एडमिन में चले गए तो हमको BRO ग्रिफ HRMS जो हम डाटाबेस बनाते हैं उसको खोलना है, ये छोटे एरो से। अब इसमें स्कीमा को खोलना है। स्कीमा में पब्लिक होगा, पब्लिक को ओपन करना है। पब्लिक को ओपन करने के बाद इसमें सीक्वेंसेस ढूंढना है। देखिए ये रहा टेबल 145 के ऊपर ही होता है, ये 197, इसको खोलना है। इसको ओपन करेंगे छोटे एरो पे क्लिक करके। अब इसमें PTO अंडरस्कोर ग्रिफ अंडरस्कोर PTO अकरेंस करके ढूंढना, इसमें लिखा होगा। देखिए इसमें, इसको स्क्रॉल कीजिए तो इसमें होगा कहीं, ये थोड़ा नीचे होगा कहीं पर। अब यहाँ पर देखिए ये आ गया TB ग्रिफ MST पार्ट टू अकरेंस लिखा होगा, ध्यान से देखना। TB अंडरस्कोर ग्रिफ MST ऑनर हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट, इसमें अकरेंस ढूंढना है, पार्ट टू अकरेंस। ये मिल गया, TB अंडरस्कोर ग्रिफ अंडरस्कोर MST अंडरस्कोर पार्ट टू अंडरस्कोर अकरेंस ID सीक्वेंस। इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाना है। अब इसमें डेफिनेशन में जाना। देखिए करंट वैल्यू 16 है। अब एरर में क्या दिखा रहा था, 500, तो इसमें हमने 512 या 514 डाल देना है। ठीक है, उसमें सेव कर देना। अब सेव कर दिया, अब इसको हम क्लोज़ कर सकते हैं। वो एरर वाला हमारा इशू सॉर्ट आउट हो गया। अब इसको वापस हम यहाँ से लीव कर देंगे, इसको क्लोज़ कर देंगे। यहाँ फिर यहाँ से पहले पूरा क्लोज़ भी कर सकते हैं, प्रॉपरली क्लोज़ करके उसको यहाँ से बाहर आ जाना। अब हमको एडमिन में लॉगिन करना है ग्रिफ HRMS में, वहाँ पर जाके ये वाली एरर हट जाएगी। अभी हमको एक बार लॉग आउट करना है और एडमिन में जाएंगे, एडमिन में लॉगिन करेंगे दोबारा। और अब हमको मास्टर में जाना है। मास्टर में इसमें पार्ट टू अकरेंस ढूंढना है। इसमें ये देखिए नीचे होगा, ये पार्ट टू अकरेंस, इसको खोलेंगे। अब ग्रुप, अब देखिए जो 9 फरवरी 2016 का ग्रिफ रिकॉर्ड का लेटर है जिसमें नया ऐड करने को बताया, उसी के हिसाब से ग्रुप 1A सेलेक्ट किया और इसमें शॉर्ट नेम ST पे, स्टॉप पे ST पे कैपिटल में लिख देंगे और इसके सामने पार्ट टू ऑर्डर फुल नेम स्टॉप ऑफ पे एंड अलाउंसेस यहाँ पर लिख देंगे, पे एंड अलाउंसेस। अब इसको सेव। देखिए डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, पहले एरर आ रही थी यहीं पर, अब आपका सेव हो रहा है ये। तो एक सेव हो गया। ऐसे 1 बाय 1 करके ये सारे सेव करेंगे। RS पे ओनो को बाद में दोबारा एक रेक्टिफिकेशन इशू हुई थी, वो है 7 मार्च 2026 को इशू हुई थी। उसमें दोबारा रूट बार भी नया दिया गया था। तो ये ऐड करते हैं RS पे, रिस्टोरेशन ऑफ पे एंड अलाउंसेस, सारे 1 बाय 1 ऐड करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अब देखिए मेरा हाथ कहीं पे लग गया था तो मैं पूरा लिख नहीं पाया, तो आगे चला गया, तो उसने सेव ले लिया। अब इसमें ढूंढेंगे, ढूंढ के उसको अपडेट कर देना है। अगर अपडेट नहीं लेता तो उसको डिलीट करके दोबारा उसको नए से डाल देंगे। अब RS पे ढूंढना है इसमें, ये स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ RS पे। देखिए यहाँ पर ये तो RC पे है, ये RS पे, ये देखिए आधा ही लिखा गया था। रजिस्ट्रेशन ऑफ पे एंड के बाद मेरा हाथ कहीं पे कीबोर्ड पर लग गया। अब इसको मैं अपडेट करूँगा, अपडेट देखिए पे एंड के बाद अलाउंसेस लिख दूंगा। अगर ये अपडेट ले लेता है
वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हम इसको डिलीट करके दोबारा फ्रेश ऐड कर देंगे अपडेट। देखो ये बोल रहा डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो मतलब इसने लिया नहीं है। फिर भी एक बार चेक कर लेंगे, नीचे देख लेंगे लिस्ट में अगर अपडेट हो गया है, हालांकि मुझे लगता नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ तो डिलीट कर देंगे इसको। फिर यहाँ पर ढूंढेंगे और देखिए यहीं पर होगा कहीं, देखिए अपडेट हुआ नहीं है, रिस्टोरेशन ऑफ पे एंड के बाद आगे अपडेट नहीं हुआ, तो हम इसको डिलीट ही कर देंगे। अब इसको फ्रेश ऐड करेंगे ग्रुप 1A में जाके, 1A सेलेक्ट किया, यहाँ पर उसका एब्रीविएशन डाला, यहाँ पर उसका फुल नेम डालेंगे, रिस्टोरेशन ऑफ पे एंड अलाउंसेस, ये फुल लिख दिया। अब इसको सेव कर देंगे, अब सेव होना चाहिए, देखो सेव्ड सक्सेसफुली। ऐसे ही ओनो ओनरेरियम, इसका जो 9 फरवरी वाला लेटर था इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, तो इसकी रेक्टिफिकेशन इशू करी थी फिर दोबारा 7 मार्च 2026 के लेटर में फॉर ऑनरेरियम। तो कम यूज़ होता है ये ड्यू टू ग्रिफ में, तो शायद कभी कहीं कोई इशू हुआ होगा इसलिए इसको भी ऐड किया गया, लेकिन बहुत ही कम यूज़ होने के चांसेस हैं। ये भी ऐड हो गया। अब एक हिंदी, इससे पहले एक हिंदी वाला आया था जिसमें हिंदी के एब्रावेशन कुछ दिए थे, जिन्होंने हिंदी कोर्स किया उनको इंक्रीमेंट मिलना है, तो वो ड्यू टू कैसे करेंगे। वो 12 जनवरी 2026 को आया था, तो उसको भी ऐड कर देते हैं, जिसमें से 3 1A ग्रुप के थे और एक 2A ग्रुप का, तो उसको भी ऐड करना है ग्रुप 1A। तो स्पेशल हिंदी इंक्रीमेंट जो आया था, जिन्होंने पास किया हिंदी एग्ज़ाम, टाइपिंग एग्ज़ाम, तो किसी किसी को मिलता है, तो ड्यू टू करने को बोलते हैं, इसमें होता नहीं है, तो उसी को भी ऐड करेंगे। ओह ये सारा कैपिटल में गलत हो गया, दोबारा टाइप करता हूँ। स्पेशल पे एंड अलाउंस, हाँ इसका लिखेंगे स्पेशल पे ऑन पासिंग हिंदी टाइपिंग एग्ज़ाम। तो इसके लिए ये सारी एब्रीविएशन हम लोग ऐड करेंगे 1 बाय 1। यहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि बताना तो कंप्लीट बताना है, ऐसे आधा अधूरा फिर कहीं ना कहीं किसी का डाउट छूट जाता है। अब दूसरी एब्रीविएशन है इन हिंदी, राज्य भाषा हिंदी इंसेंटिव स्कीम। एब्रीविएशन है INHIND कैपिटल में, ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर एब्रीविएशन आएगी इन हिंदी, यहाँ पर फुल आएगा उसका, राजभाषा हिंदी इंसेंटिव स्कीम, ग्रुप 1A का है। और सेव कर दिया जाएगा इसको भी, ये डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। और अगला है स्पेशल इंक्रीमेंट अंडर हिंदी टीचिंग स्कीम, SHINCR कैपिटल में, SHINCR। इसको स्पेशल हिंदी इंक्रीमेंट अंडर हिंदी टीचिंग स्कीम यहाँ पर। और इसके बाद एक ग्रुप 2A का है चेंज ऑफ रिलीजन का, उसको भी ऐड कर देंगे, तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक बार चला के वहाँ पर देखेंगे लॉगिन करके, सेव। अब इसके बाद एक और है ग्रुप 2A का चेंज ऑफ रिलीजन, ग्रुप 2A। अब 2A सेलेक्ट करना है इसमें, यहाँ पर CHRGN चेंज ऑफ रिलीजन, चेंज ऑफ रिलीजन सेव कर दिया जाएगा। अब ये हमारे सारे जितने भी आए थे अपडेशन सारे ऐड कर दिए हैं, तो यहाँ से लॉग आउट हो जाना है और लॉगिन करना है अपने जो भी आपकी यूज़र आईडी है। तो मैं अपने में लॉगिन करूँगा, आपको दिखा देता हूँ इसको लॉगिन करके कि वहाँ पर आया या नहीं आया, फंक्शनिंग है या नहीं। तो हम क्रिएट ड्राफ्ट पार्ट ऑर्डर करेंगे, कोई G नंबर ले लेता हूँ, तो चेक कर लेते हैं दिखा रहा है वहाँ पे। तो ग्रुप 1A का पहले देखते हैं, इसमें आ गया ना ड्राफ्ट। अब कैजुअल्टी, अब इसमें देखिए वो सारे आने चाहिए जितने ऐड करें हैं। पहले एरर आ रही थी, एरर हटा दी, और उसके बाद देखिए ये ओनो आ गया है। और दूसरा कौन सा, इन हिंदी वाला जो डाला था हिंदी इंक्रीमेंट, ये भी आ गया है। तो लगभग सारे 2 आगे, तो सारे आ गए, इसका मतलब बाकी भी आगे होंगे। अब पेमेंट स्टार्ट स्टॉप का भी होगा इसमें, देखिए नीचे स्क्रॉलिंग करते हैं इसको,
यहाँ पर देखिए RS पे, रिस्टोर पे का भी आ गया, तो स्टॉप पे का भी आ गया होगा। देखिए इंक्रीमेंट वाले आ गए, ये हिंदी वाला स्पेशल इंक्रीमेंट, स्पेशल हिंदी, ये ST पे, स्टॉप पे। इसको एक बार खोल के देख लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड न्यू रिकॉर्ड। ये देखिए ये फंक्शनिंग हो गया, चालू हो गया। अभी इसमें ड्यू टू पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पर किस डेट से स्टॉप करना है वो डेट डाल देंगे, पता ही है। अमाउंट में 100 डालना हमने, क्योंकि हम किसी की अमाउंट को लिख नहीं सकते हैं, आधा या उसकी पेमेंट 30,400 भी, ऐसे कुछ लिख नहीं सकते। 100 स्टॉप करनी तो 100 स्टॉप होगी, इसलिए यहाँ पर 100 आएगा। तो ये नहीं 25 या 30 या जो भी है, खुलेगी तो पूरी खुलेगी, बंद होगी तो पूरी बंद होगी। पार्ट 2 रेफरेंस कोई है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसको सेव कर देंगे और अब दूसरा चेक कर लेते हैं, रिस्टोरेशन वाला, कि वो भी फंक्शनिंग है या नहीं है। देखिए इसमें RS पे आ गया। ऐड न्यू रिकॉर्ड जब करेंगे तो देखिए ये आ गया। इसमें डाल देना किस डेट से उसकी रिस्टोर करनी है और स्टॉप कब हुई थी वो वाली डेट, और अमाउंट में फिर वही 100 आएगा, क्योंकि अब इसमें रेफरेंस आएगा स्टॉप वाला, जिसमें स्टॉप करी थी वो वाला रेफरेंस आएगा। और अगर इसके अलावा भी कोई रेफरेंस वो भी डाल सकते हैं। और आगे वाला भी देख लेते हैं, हिंदी वाला एक आध चेक कर लेते हैं। वैसे आ गए सारे, 2 आ गए तो सारे आ गए। ये देखिए ये स्पेशल हिंदी इंक्रीमेंट भी आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों ऐड करना है ये। तो काफ़ी दोस्त बोल रहे थे, फ़ोन भी कर रहे थे कि आपने बताया नहीं, काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डाल रहे। तो थोड़ा मैं भी ऑफिस में व्यस्त हूँ, तो थोड़ा टाइम निकाल के ये बनाया सबके लिए। उम्मीद करता हूँ सबको काम आएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।